मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज जो टॉपिक हम लोग शुरू कर रहे हैं वो मैं पढ़ा रहा हूँ ग्राम मोलिकुलर वॉल्यूम। मतलब क्या होता है? ग्राम मोलिकुलर मास पढ़ लिया था, ग्राम एटॉमिक मास पढ़ लिया था। ग्राम मोलिकुलर वॉल्यूम, क्योंकि बेटा अगर कोई अमाउंट हम लोगों को किसी गैसियस रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के लिए दे दी जाए तो हम लोग कैसे उसके अंदर नंबर ऑफ मोल्स आइडेंटिफाई करेंगे? दैट इज कॉल्ड एज ग्राम मोलिकुलर वॉल्यूम। तो क्या होता है, 1 ग्राम मोल ऑफ एनी गैस occupies a volume of 22.4 liter or 400 ml of volume at NTP or STP condition। ठीक है। और बेटा क्या होती है, एक हम लोगों ने अवोगाड्रोस हाइपोथेसिस अभी पढ़ा देता हूं मैं। अवोगाड्रोस हाइपोथेसिस ये कहती है कि अगर गैसेस का वॉल्यूम इक्वल है, ठीक है, और कंडीशंस टेम्परेचर प्रेशर की सेम है, तो वो इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स शो करेंगे। तो अवोगाड्रोस हाइपोथेसिस क्या कहती है, equal volume of different gases contain same number of molecules under similar condition of temperature and pressure। ठीक है। तो इसका मतलब अगर वॉल्यूम 22.4 लीटर है, ठीक है, तो ये वॉल्यूम कौन शो करेगा? 1 ग्राम मोल। और इट्स मोलिकुलर मास इन ग्राम्स। ठीक है। जैसे अगर मान लो तुम्हें कह दिया जाए कि कोई कंडीशन दे दी जाए एनटीपी पे एसटीपी पे, और O2 के लिए कहे कि कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा। O2 का मतलब 32 ग्राम। इसका मतलब 32 ग्राम अगर है तो कितना वॉल्यूम शो करेगा? 22.4 लीटर। अगर 16 ग्राम हो गया तो 22.4 बाई 2 तो 11.2 लीटर्स। बोलो इस तरह से। अब वो ऐसे भी पूछ सकता है, वॉल्यूम दे दे और तुम लोगों से मॉलिक्यूलर मास पूछ ले। ठीक है। अगर मान लो वो कहता है कि 5.6 लीटर ऑफ O2, मतलब 5.6 लीटर है, O2 है, और वो वॉल्यूम शो कर रही है 5.6 लीटर, तो बताओ कितने मोल्स हुए? एक मोल हम लोगों को पता है 22.4 लीटर। अगर 5.6 लीटर है तो इसका मतलब 1/4। इस तरह से करेंगे। नेक्स्ट जो टॉपिक पढ़ा, नेक्स्ट अब जो शुरू करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज मोल कॉन्सेप्ट। सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे आसान, लेकिन सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग हो जाता है। कंफ्यूजिंग तब होता है जब आप लोग ढंग से नहीं पढ़ते हैं। मोल कॉन्सेप्ट देखो, मोल कॉन्सेप्ट को पढ़ने से पहले मैं सिंपल 2-3 बातें बताता हूं। हम लोगों को अगर कोई कहे कि 1 डजन बनानाज, इसका मतलब बनाना कितने हैं? 12। अच्छा, अगर तुम्हें कोई कहे कि 1 किलोमीटर 1000 मीटर, इसका मतलब अगर आर्टिकल्स को काउंट करने के लिए एक यूनिट दे दी गई डजन, भाई अगर कोई तुम्हें कहे 1 डजन पेंसिल, इसका मतलब क्या कह दोगे? 12 पेंसिल्स। 2 डजन पेंसिल्स 24 पेंसिल्स। इसी तरह आर्टिकल्स को काउंट करने के लिए डजन दिया गया, उसी तरह काउंटिंग ऑफ एटम्स फॉर counting of atoms, ions
और मॉलिक्यूल्स, एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स, एक टर्म दे दी गई, दैट टर्म वाज कॉल्ड एज मोल। क्या दे दी गई? मोल। अब बेटा जो समझने की बात है वो समझो। मोल कॉन्सेप्ट का बेसिस हम लोग पढ़ेंगे C12, कार्बन का 12 आइसोटॉप। अभी बताऊंगा मैं। हम लोगों ने शुरुआत के लेक्चर्स में पढ़ा था हाइड्रोजन क्यों नहीं लिया, ऑक्सीजन क्यों नहीं लिया, C12 क्यों लिया। C12 और C14 कार्बन के 2 आइसोटॉप्स होते हैं। C12 इसलिए लिया क्योंकि उसकी अबंडेंस क्या होती है? ज्यादा। तो बेटा 1 मोल तो हम लोग डिफाइन करते हैं, इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ atoms in 12 ग्राम of C12 atom। ठीक है। और उसी तरह से 12 ग्राम ऑफ C12 एटम्स में जो नंबर ऑफ एटम्स आइडेंटिफाई हुए वो हुए 6.023 10⁻23। कई बुक्स इसको लिखती है 6.022 10⁻23। वो सिमिलर है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। और इस नंबर को कहा जाता है एवोगैड्रोस नंबर। क्या बोलते हैं? एवोगैड्रोस नंबर। अब आज की बात कोई तुम्हें कहे 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम, तो इसमें कितने एटम्स होंगे? 6.02 10⁻23 हाइड्रोजन एटम्स। ठीक है। अगर तुम्हें कोई कहे 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, अब बेटा एवोगैड्रोस नंबर है नंबर ऑफ एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स। अगर मॉलिक्यूल पूछ रहा है तो कितने मॉलिक्यूल हो जाएंगे? 6.02 10⁻23 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल। ठीक है। अब उसी तरह अगर तुम्हें कोई कहे 1 मोल ऑफ सोडियम आयन, 1 मोल ऑफ सोडियम आयन, तो इसमें कितने हो जाएंगे? 6.023 10⁻23 सोडियम आयंस। तो क्या मैं यूं नहीं लिख सकता 6.023 10⁻23 1 मोल में? एटम्स पूछ रखे हैं तो एटम्स, आयंस पूछ रखे हैं तो आयंस, और मॉलिक्यूल्स पूछ रखे हैं तो मॉलिक्यूल्स। बोलो बेटा बात समझ में आई है? उसी तरह अगर मान लो O2 दे रखे, ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल, अब एटम और मॉलिक्यूल में तो अंतर पता होगा। O2 इज इक्वल टू 1 मॉलिक्यूल, और अगर मॉलिक्यूल्स पूछे तो उसमें मॉलिक्यूल्स कितने हो जाएंगे? 6.02 10⁻23। लेकिन अगर ऑक्सीजन की मॉलिक्यूल के अंदर एटम्स पूछ ले, इफ it talks about atoms, then it is equal to 2 moles of oxygen atoms। तो कितना हो जाएगा? 2.602 10⁻23 एटम्स। बोलो हो जाएंगे या नहीं हो जाएंगे? ये बात ठीक है। तो बेटा उसी तरह अगर तुमसे कोई पूछे 1 मोल का वेट कितना होगा, हाउ मच 1 मोल वे, तो हम लोग क्या पढ़ेंगे? द मास ऑफ, अब 1 मोल का है O2 कितना होगा? 32 ग्राम। द मास ऑफ 1 मोल of 1 mole atoms of any element is exactly equal to
एटॉमिक मास इन ग्राम्स, तो उसको क्या बोलते थे? ग्राम एटॉमिक मास। अब देखो निकालते हैं, कोई क्वेश्चन करते हैं। जैसे अगर मुझे कोई कहे कि भाई निकालो, कैलकुलेट मास ऑफ सिंगल एटम ऑफ सल्फर। ठीक है भाई, अब हम लोगों को पता है सल्फर एग्जिस्ट कर 32 ग्राम, एटॉमिक मास 32 ग्राम। इसका मतलब 32 ग्राम का के अंदर कितने एटम्स? 6.023 10⁻23। अरे बोलो होगा या नहीं होगा? ठीक है, अब हम लोगों को निकालना क्या? एक सिंगल एटम का, यानी कि 6.023 10⁻23 एटम्स का मास कितना होगा? 32 ग्राम। एक का क्या होगा? 32/6.023 10⁻23, और ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 5.3 10⁻⁻23 ग्राम। बोलो बेटा बात समझ में आई या नहीं आई? कुछ नहीं किया मैंने, कैलकुलेट मास ऑफ सिंगल एटम ऑफ सल्फर। मुझे पता है सल्फर के अंदर जब सल्फर 32 ग्राम यानी कि 1 मोल होगा तो उसके अंदर टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे? 6.023 10⁻23 एवोगैड्रो नंबर के बराबर। इसका मतलब इन 6.023 10⁻23 एटम्स का मास कितना है? 32 ग्राम। एक एटम का पूछ लिया, 32/6.023 10⁻23। अब अगर कोई एक और क्वेश्चन पूछते हैं, एक और करते हैं, कैलकुलेट मास ऑफ सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ CO2। ठीक है, अब देखो फिर वही बात, अब अवोगाड्रो नंबर था एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस। अब CO2 है तो मेरे को पता है 6.023 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2, इनका मास कितना होगा? 44 ग्राम। अरे CO2 एक कार्बन का 12, एक ऑक्सीजन का 16, दो का 32, 44। एक का कितना होगा? 44/6.023 10⁻23, और ये कितना हो जाएगा? 7.3 10⁻⁻23 ग्राम। बोलो बेटा बात समझ में आई या नहीं? कर सकते हो? एक और करें? लो, मान लो क्वेश्चन पूछे व्हाट इज द मास ऑफ 3.01 10⁻22 मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया। ठीक है, व्हाट इज द मास ऑफ 3.01 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया। अब भाई साहब एक बात बताओ, अमोनिया एग्जिस्ट करता है NH3, यानी कि एक अमोनिया का ग्राम मोलिकुलर मास कितना है? 17 ग्राम। अरे बोलो है नहीं है? तो इसका मतलब 17 ग्राम ऑफ अमोनिया कितने मॉलिक्यूल्स? 6.02 10⁻23। बोलो है या नहीं है? उसी तरह 17 ग्राम के इतने मॉलिक्यूल्स का पूछ लिया, क्या मैं इसको उल्टा कर लूं? 6.023 10⁻23 मॉलिक्यूल्स का मास 17 ग्राम है। अब देखो, अगर मान लो मैं कहता हूं कि 3.01 10⁻22 मॉलिक्यूल्स का मास मैं मान लेता हूं x ग्राम मान लिया, तो अब क्या हो जाएगा? 3.01 10⁻22 17 ग्राम का कितना है? 6.023
10⁻23, एक का x/17, इसको थोड़ा बड़ा करके, है ना। अब यहां से सॉल्व करोगे तो x कितना आ गया 1/2, ये आ गया 0.85 ग्राम। ये तो हुआ थोड़ा बड़ा तरीका। सिंपल देखो, सिंपल इसको तुम लोगों को करना, मैं केवल बता रहा हूं। मतलब इतने मॉलिक्यूल्स का मास पूछ रहा है, 6.023 10⁻23 का 17, एक का 17 अपॉन में 6.023 10⁻23, और इतने का कितना इंटू 3.0 10⁻23। अरे बोलो होगा या नहीं होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ऐसे ही आएगा। इसको ऐसे करना है, ठीक है। नेक्स्ट अब हम लोग जो पढ़ रहे हैं, मैं सीधे सीधे फॉर्मूले करवा रहा हूं। पहला फॉर्मूला, टू कैलकुलेट मास ऑफ वन एटम ऑफ एलिमेंट, मास ऑफ वन एटम ऑफ एलिमेंट, ठीक है। वन एटम ऑफ एलिमेंट का मास कितना हो जाएगा, एक एटम का अभी तो निकाला था, ग्राम एटॉमिक मास, अपॉन 6.02 10⁻23। बोलो होगा या नहीं होगा। ये होगा वन एटम ऑफ एलिमेंट के लिए। अगर कोई तुम लोगों से पूछे टू कैलकुलेट मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ सब्सटेंस, वन मॉलिक्यूल ऑफ सब्सटेंस, तो क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू ग्राम मॉलिक्यूलर मास, अरे वो एटॉमिक मास था, अपॉन अवोगाड्रो नंबर 6.02 10⁻23, ठीक है। अगर कोई तुम लोगों से नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करवाना चाहिए, टू कैलकुलेट ये वैल्यूज, अब जो न्यूमेरिकल मैंने करवाए तुम रख करके देखना, तब क्लियर होगा, खुद पढ़ोगे तब न्यूमेरिकल्स आएंगे भाई। टू कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स इन गिवन मास ऑफ एलिमेंट, तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एटम्स के लिए फॉर्मूला, मास ऑफ एलिमेंट इन ग्राम्स इंटू 6.02 10⁻23 अपॉन में ग्राम एटॉमिक मास। ठीक है, नेक्स्ट अभी पढ़ा था वॉल्यूम कितना होता है 22.4 लीटर। टू कैलकुलेट number of molecules in V liter of gas at NTP किसके बराबर होगा, वॉल्यूम ऑफ गैस इन लीटर इंटू 6.02 10⁻23 में 22.4 लीटर्स। नेक्स्ट ये एक नंबर में क्वेश्चन बन जाता है, लॉसमेट नंबर, ये याद करना है आप लोगों को। होता क्या है बेटा, जैसे जैसे न्यूमेरिकल्स करेंगे फॉर्मूले नहीं भी याद रहे, तुम्हें तरीका आ गया ना तो फॉर्मूले तुम अपने आप बना लोगे। लॉसमेट नंबर क्या होता है, इट इज number of gas molecules present in 1 centimeter cube at STP। ठीक है, तो क्या होगा, इतने होंगे STP 1 सेंटीमीटर क्यूब 22, ये होगा ml में,
इज इक्वल टू 2.6 10⁻19। बोलो बेटा बात समझ में आई है नहीं? ठीक है, अब एक दो न्यूमेरिकल करवा रहा हूँ मैं, बहुत ध्यान से सुनना। ठीक है, देखो बहुत अच्छा न्यूमेरिकल है। हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स of water and oxygen atoms are present in 0.9 gram of water। ठीक है, सबसे पहले तो मोल्स बनाया करो तुम लोग। ठीक है, मोल्स का फॉर्मूला क्या होगा? n इज इक्वल टू 0.9 दे रखा है अपॉन में 18। कितने मोल्स हो गए? 0.05। ठीक है, अब बेटा अगर एक मोल होता तो कितने होते? 6.023 10⁻23। अब कितने मोल्स हैं? पॉइंट। इसका मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर कितने होंगे? n इंटू 6.023 10⁻23। अरे n जब 1 था तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने थे? 6.023 10⁻23। अगर अब नंबर ऑफ मोल्स कितने हो गए? 0.05, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हो जाएंगे? 10⁻23। और ये कितना आएगा? 3.01 10⁻22। अब बेटा हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर एंड ऑक्सीजन एटम्स आर प्रेजेंट इन 0.9 ग्राम ऑफ वाटर। ठीक है, ये तो हो गया नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। अब इन 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर H2 है, इसमें कितने एटम होते हैं ऑक्सीजन के? 1 ऑक्सीजन एटम। अरे होंगे या नहीं होंगे? ठीक है, अब क्या हो जाएगा? 1 ऑक्सीजन एटम है तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम कितने हो गए? 3.01 10⁻22। बोलो हो गए या नहीं हो गए? ठीक है, नेक्स्ट ये देखो क्या किया मैंने, फिर से समझो इस न्यूमेरिकल को। नंबर ऑफ मोल्स बना लिए, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर n इंटू 6.023 10⁻23 0.05 6.10। ठीक है, अभी एटम्स पूछ रहा है, हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर एंड ऑक्सीजन एटम्स। ऑक्सीजन एटम कितना है? 1। अरे है नहीं है तो कितना होगा? 6। जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स थे उससे आधा। बोलो हुआ या नहीं हुआ? नेक्स्ट कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स इन 25 ग्राम ऑफ calcium carbonate and calculate number of moles in 25 gram of CaCO3 and number of oxygen atoms। देखो बहुत अच्छा न्यूमेरिकल, सब क्लियर हो जाएगा। मैंने क्या बताया? सबसे पहले क्या बनाओगे? नंबर ऑफ मोल्स। मोल्स बना लो। CaCO3 मास इन ग्राम कितना होगा? 100 ग्राम। या फॉर्मूला मास है ग्राम CaCO3 ये 100। नंबर ऑफ मोल्स कितना होगा? 25 अपॉन में 100.25। बोलो वे या नहीं वे? अब नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स। एक CaCO3 में कितने ऑक्सीजन एटम है? 3 ऑक्सीजन एटम। अरे है नहीं है 3 ऑक्सीजन एटम। अब क्या 3 इंटू 6.023 10⁻23। अगर 1 मोल होता तो इतने नंबर ऑफ एटम्स आते ऑक्सीजन के। अब मोल्स कितने हैं? 0.25, तो इंटू 0.25, तो नंबर ऑफ मोल्स कितने हो गए? इसको सॉल्व करोगे तो ये 4.5 10⁻23। बोलो बेटा बात समझ में आई या नहीं आई? ये हो गए नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स। एक और करें, देखो कैलकुलेट
मास ऑफ 12.044 10⁻23 एटम्स ऑफ कार्बन। लो जी, कर दोगे तुम लोग। देखो हम लोगों को पता है 12 ग्राम का कितना होता है, कार्बन का 1 मोल 12 ग्राम का 6.023 10⁻23। अरे बोलो है या नहीं है? है। अब इसको उल्टा करो क्योंकि नंबर ऑफ एटम्स दे रखे हैं, तो 6.023 10⁻23 एटम्स का मास 12 ग्राम, एक का 12 अपॉन में 6.023 10⁻23, और कितने एटम्स का पूछ रखा है 12.044 10⁻23 2, ये कितना गया 24 ग्राम। बोलो बेटा बात समझ में आई या नहीं है? ये है बेटा न्यूमेरिकल्स। ये न्यूमेरिकल्स अभी तुम लोगों के पास और सोल्व एक्सरसाइज सोल्व करने के लिए मैं भेजूंगा, तो आप लोगों को करने हैं। ठीक है, मोल कॉन्सेप्ट में 1-2 दिन और लगाएंगे, एक न्यूमेरिकल तुम लोगों को आना चाहिए। ठीक है।